यस। हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सेलेक्ट। सो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं, जिनमें हम लोगों को टाइम लगता है एग्जामिनेशन में, उसको कैसे फास्ट सोल्व करना है, ये हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर का जो वेटेज होता है हम लोगों की एग्जामिनेशन में, ये बन जाता है 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के अरिथमेटिक में पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल आप लोगों के डीआई में पूछे जाते हैं। मतलब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलते हैं यहाँ पर। और मेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मेंस एग्जामिनेशन में भी आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से क्वेश्चन को फास्टली हम लोगों को सॉल्व करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सवाल में दिया गया है, द इनकम ऑफ बंटी एंड लक्ष्मण आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 and their expenditure are in the ratio of 5:8. If each save 7,000 rupees, then find the difference between Lakshman and Bunty income. आपको इस सवाल में बताना है कि लक्ष्मण और बंटी की इनकम का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं सर हम इस क्वेश्चन का बेसिक, की बेसिक कैसे बनाना है इस क्वेश्चन का। अच्छा, आप सभी को पता होगा जो इनकम होता है, इनकम इज इक्वल टू होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बात तो सभी को पता होगा, पता है कि सर जो टोटल इनकम होती है हम उसी में से क्या करते हैं, खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं और उसी में से सेविंग भी करते हैं, बचत भी करते हैं। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्सपेंडिचर का वैल्यू क्या होगा, आप बोलेंगे इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। और अगर इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया जाए, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो सेविंग मिल जाएगा। ये आपके 3 कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल से। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने देखा कि लक्ष्मण और बंटी, बंटी एंड लक्ष्मण का आपको इनकम का रेशियो गिवन है। इनकम का रेशियो दिया है 4:5। ठीक है, इसके बाद आपको गिवन क्या है, एक्सपेंडिचर रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:8 एंड इनकी जो सेविंग है दोनों की इक्वल है। लक्ष्मण जितना सेव करता है उतना ही क्या करेगा, बंटी की भी सेविंग होगी। इनकी जो सेविंग है वो रुपीस में दे रखी है 7,000 एंड 7,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर बंटी का इनकम जो है वो 4x होता है, बंटी का इनकम अगर 4x होता है एंड लक्ष्मण का जो इनकम होता है वो 5x होता है, तो बंटी की इनकम में से सेविंग को माइनस कर देते हैं, -7,000 कर देते हैं। और इसमें से भी 7,000 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो। और एक्सपेंडिचर का रेशियो बन जाएगा 5:8। इस इक्वेशन को हम जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोगों के पास x का वैल्यू आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 8 4 जा 32, 5 5 जा 25, 32 minus 25, 7x is equal to 8 7 जा 56, 7 5 जा 35, 56 minus 35, 2100। ठीक है, ये 21,000 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 3,000 रुपीज। और हम लोगों को निकालना क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही तो बोला है कि आप लोग बंटी और लक्ष्मण की इनकम का डिफरेंस बताइए। दोनों का डिफरेंस बनेगा x का वैल्यू 3,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, 3,000 बन जाएगा। ये अभी हमने समझा है बेसिक मेथड से। अब एग्जामिनेशन में इस मेथड से अगर सवाल को बनाया जाएगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। आप लोग कैसे अपने टाइम को बचा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सर ये वाला स्टेप बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको पूरा रब कर देते हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। अब डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना है ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। यहां पर अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, ये एक्स को भी हटा ही देते हैं। ठीक है, एक्स को भूलना है हम लोगों को। ठीक है, एक्स को याद नहीं रखना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि सर इनकम जो होना चाहिए वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए। पहला पॉइंट, इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तभी तो इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालकर सेविंग कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इनकम कम है और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो बन रहा है -1 बन रहा है, यहाँ पर -3 बन रहा है, जबकि डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस
सेम होना चाहिए, क्योंकि सवाल में बोला गया है दोनों की सेविंग सेम होगी। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सर ये रेशियो का डिफरेंस निकाला 1 हो गया, इस रेशियो का डिफरेंस निकाला 3 हो गया, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई नीचे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आप 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो बंटी और लक्ष्मण की जो इनकम का रेशियो हो गया 12-15 और एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा 5:8। सिंपल। अब आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितना बन रहा है, 7 यूनिट। यहाँ पर डिफरेंस कितना बन रहा है, 7 यूनिट। आप बोल सकते हैं सर 7 यूनिट का वैल्यू जो है वो सवाल में 7000 दे रखा है, इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू 1000 होगा। और अगर एक यूनिट का वैल्यू 1000 होता है तो इनकी इनकम का डिफरेंस 3 यूनिट है, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाता है। मतलब ये मेथड से हम लोग रेशियो को बैलेंस कर रहे हैं, और जैसे ही आप रेशियो को बैलेंस करते हैं विद इन सेकेंड्स आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को एक डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर तो सेविंग इक्वल थी, हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया। सेविंग अगर इक्वल थी तो सवाल हम लोगों ने बहुत फास्ट सॉल्व कर लिया। अगर सर सेविंग इक्वल नहीं होती है उस केस में क्या करना है, वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं मेथड नंबर 3 की, कि आपको किस तरीके से करना है अगर यहाँ पर सेविंग इक्वल नहीं होती है तो। ठीक है, अगर सेविंग इक्वल नहीं होती है तो आप लोग जो मेथड का यूज करेंगे उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये समझो। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेविंग ऑफ ए एंड सेविंग ऑफ बी। ये 7000 है, ये भी 7000 है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में 8 का मल्टीप्लाई, 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 जा 32 एंड 5 5 जा 25। 32 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा, 7 यूनिट। यहाँ पर लिख देंगे 7 यूनिट। क्या किया हमने, 8 में 4 का मल्टीप्लाई, 5 में 5 का मल्टीप्लाई, 32 माइनस 25, 7 यूनिट हो गया। अब 7 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल देंगे। 7 5 जा 35,000 और 7 8 जा 56,000, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस बनेगा 21,000, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21,000। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सर 3000। 1 इक्वल टू 3000। एक यूनिट का वैल्यू कितना बन गया, 3000 बन गया है। आपको निकालना था डिफरेंस, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो कभी अगर आपकी सेविंग्स अलग अलग होती है तो वहां पर इस मेथड का यूज करके हम लोग फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला सवाल आप लोगों के सामने रहेगा पोल के साथ। आप लोगों को आंसर अपना टिक करना है, विद इन 15 सेकेंड आपको आंसर बताना रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग को। यहाँ पर सवाल में बोला गया है रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी कितना दे रखा है, 5:7। रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ इज 3:4 एंड देयर सेविंग रिस्पेक्टिवली आर 1400। अब देखो सेविंग अलग अलग है, 1400 2200। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये आपको बताना है। ए एंड बी की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलो फास्ट, 15 सेकंड का टाइम है, और 15 सेकंड के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इनकम दे रखा है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर भी गिवन है, सेविंग के बारे में भी आपको गिवन है, ए और बी का इनकम निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखकर ही आंसर टिक कर देंगे, इससे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि सर इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो इनकम है, ए एंड बी, इनका इनकम का रेशियो कितना है, 5 और 7 का है। जो डाटा गिवन है वो लिख देते हैं। रेशियो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3 और 4 का है। ठीक है, इनकी जो सेविंग है वो कितनी है, सर सेविंग जो होगी वो है 1400 रुपीज एंड 2200 रुपीज। आपको बताना है ए और बी की इनकम क्या होगी। आप बोलेंगे सर ए और बी की इनकम का रेशियो 5 और 7 का होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता, रेशियो 5-7 का नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। बट एक बात बताओ, आपकी सेविंग अगर 1400 है तो क्या इनकम 500 हो सकती है, 700 हो सकती है, आप बोलेंगे ये नहीं हो सकता, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बट नन ऑफ दिस भी है।
नन ऑफ दिस भी ऑप्शन में, दैट्स व्हाई हम लोगों को क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करोगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर, 5 चौक 20, 7 तिया 21, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, 21 माइनस 20 1 यूनिट। अब डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, एक यूनिट का जो वैल्यू बनेगा वो इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5600, और इसमें मल्टीप्लाई किया 6600। आप अगर डिफरेंस निकालते हो तो डिफरेंस बनेगा 1000। एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपए। आपको बताना है इनकी इनकम कितनी होगी, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5000, 7 यूनिट का वैल्यू 7000। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। होप सो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 15 सेकेंड। और देखो क्या अब हम लोग इस सवाल को 15 सेकेंड के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ए एंड बी का इनकम का रेशियो दे रखा है 6 और 5 का। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है आपको, एक्सपेंडिचर रुपीस में दे रखा है, इस बार सेविंग नहीं दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, ध्यान से करेंगे। और आपको रेशियो दे रखा है सेविंग का, तो इनकम ऑफ ए आपको बताना था। इनकम ए एंड बी का इनकम लिख दिया, और इनका सेविंग जो रेशियो दे रखा है पहले वो लिख देते हैं हम लोग। सर सेविंग का रेशियो दे रखा है, सेविंग का रेशियो कितना दे रखा है, 3:2। इनकम का जो रेशियो दे रखा है 6:5। एंड इनका इस बार एक्सपेंडिचर गिवन है। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है सर, एक्सपेंडिचर 12,000 और 18,000 दे रखा है। 12,000 एंड 18,000 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्या करना था हम लोगों को, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई 12 और 15, 15 और 12 डिफरेंस कितना बनेगा, 3 यूनिट का, 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 54 24, 54 24 डिफरेंस बनेगा 30,000। 3 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 30,000। तो ये बताओ एक यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा। आप बोलेंगे सर एक यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 10,000, और एक यूनिट अगर 10,000 के बराबर है, इनकम ऑफ ए 6 यूनिट, 6 यूनिट का वैल्यू 60,000। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो आराम से आप विद इन 15 सेकेंड इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का आखिरी सवाल, जो कि आपके सामने ये रहा। इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या बनेगा। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:9। They together save 10,000 and their saving are in the ratio of 2:3. Expenditure of B is 25% more than that of A. Find the total income of A and B. A and B का टोटल इनकम क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। ठीक है, सो ये लिखा हम लोगों ने, इनकम, इनकम ऑफ ए एंड बी, रेशियो गिवन है 7:9। पहले जो आपको सवाल में गिवन है ना, उसको फ्रेमिंग करके लिख दो, ताकि केवल लास्ट में फिर छोटा सा कैलकुलेशन करके आंसर टिक करना पड़े। इसके बाद आपसे बोला गया है कि बी का एक्सपेंडिचर ए से 25% ज्यादा होगा। अब 25% ज्यादा होने का मतलब ये हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 4 और 5 का। देखो 25% ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, ए और बी 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है। तो ए का एक्सपेंडिचर अगर 4 होगा तो बी का एक ज्यादा हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने डायरेक्टली इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दिया है। सेविंग दिया है आपको कितना, टोटल सेविंग 10,000 रुपीज दिया, और 10,000 को 2 और 3 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो इनका जो सेविंग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4,000 एंड 6,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। 7 5 जा 35, 9 4 जा 36, 36 माइनस 35 1 यूनिट। और 1 यूनिट का जो वैल्यू बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 24 और 25। 25,000 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो 1,000 के इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू 1,000 रुपीज। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से, यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा गया है डिफरेंस निकाला कितना हो रहा है, 24 और 20, 4 यूनिट का वैल्यू बना ना,
साता पंजे 35, 9 चौक 36, 1 यूनिट का वैल्यू 24 और 5 चौक भी 4000 बना ना। 1 यूनिट का वैल्यू 4000 बना है। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20। 1 यूनिट 4000 के बराबर है। आपको बताना है टोटल इनकम कितना बन रहा है सर? 9 और 7 16 यूनिट। तो 16 यूनिट का जो वैल्यू बन जाएगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? 16 4 जा 64,000 रुपीज। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के ये सेशन में हम लोगों ने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के कॉन्सेप्ट को सीखा है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हमने पहले इसीलिए बेसिक तरीका समझा है क्योंकि जो ट्रिक बनता है ना वो बेसिक से ही बनता है। आप एक बार बेसिक सॉल्यूशन को देखोगे और उसके बाद ट्रिक को देखोगे ना, आपको ट्रिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ट्रिक बना कहाँ से है। और जब आपको ये पता चल जाता है ना कि ट्रिक कहाँ से बन रहा है, तो तब हम लोग खुद की ट्रिक बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस कभी भी ना ट्रिक के पीछे नहीं जाना है, हमेशा आप लोगों को कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे ना, ट्रिक अपने आप समझ में आने लगेगी। और जब ट्रिक समझ में आने लगेगी, आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी। सो अब आप लोगों का काम क्या है? केवल सर इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग बेस के क्वेश्चन कहीं पर भी मिलते हैं ना, उसको क्या कर देंगे? सॉल्व करके देखेंगे ये ट्रिक के साथ आपसे क्वेश्चन बन पा रहे नहीं बन पा रहे। एक बात का ध्यान रखेंगे, आप जो रेशियो मेथड का यूज करते हैं, यहाँ पर इनकम का वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेंडिचर का एक बार वैल्यू निकाल कर ट्राई करके देखेंगे। एक्सपेंडिचर या सेविंग का रेशियो दे रखा है, वो वैल्यू ट्राई करके जरूर देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।